हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने पढ़े थे एलर्जी के बारे में, ठीक है, जिसमें इम्यूनिटी में टॉपिक था एलर्जी, उसके बारे में पढ़ा था। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इम्यूनिटी, सबके बारे में पढ़ लिया था। एंड लास्ट में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो बनेगी, इसको कवर कर लेते हैं, जो कि हमारा इम्यूनिटी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है लिम्फॉइड ऑर्गन्स? तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, एंड सेकेंड होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो क्या क्या पढ़ा? जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड द सेकेंड वन वाज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन से आते हैं? प्राइमरी में आते हैं दो ऑर्गन, एक होता है बोन मैरो और सेकेंड है थाइमस, जो कि क्या होते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का क्या वर्क है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट्स थे हमारे, कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, जिनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा था, उन सेल्स को क्या करने में वो करते हैं, मैच्योर करते हैं। कहाँ मैच्योर होते हैं वो? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। तो बोन मैरो का क्या फंक्शन होता है? बोन मैरो में जो बी लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे, बी सेल्स या फिर हम कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स, वो मैच्योर, वो उनकी फॉर्मेशन और उनकी मैचुरेशन दोनों ही कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है, ठीक है। एक बार फिर से, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं या बी सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन एंड उनकी मैचुरेशन दोनों कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन थिंग कि जो बोन मैरो है उसमें टी लिम्फोसाइट्स की भी फॉर्मेशन होती है, सही है। दो टाइप के थे ना, बी लिम्फोसाइट, उनकी फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों ही बोन मैरो में होती है, ठीक है। और द सेकेंड थिंग इज दैट कि टी लिम्फोसाइट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है, ठीक है। इतना तो बोन मैरो का काम हो गया। अब सेकेंड लिम्फॉइड ऑर्गन आता है थाइमस। थाइमस का क्या काम होता है? थाइमस का काम होता है टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रही थी, लेकिन अब उसकी मैचुरेशन कहाँ होगी टी लिम्फोसाइट्स की? थाइमस में, ठीक है। तो ये थे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो स्टूडेंट, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हुआ? जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, उनकी क्या हुई? फॉर्मेशन हुई एंड मैचुरेशन हुई, ठीक है। अब ये क्या हो गया? अब आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर भी हो गए, कहाँ पे? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, मतलब पूरी तरीके से वो वर्क करने में कैपेबल हैं अब, ठीक है। तो अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का क्या मतलब आता है? तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये होता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स थे, ठीक है, बी सेल्स जिसे बोलते हैं हम, और टी सेल्स जो थे, उन ये कहाँ बने थे? ये कहाँ बने हैं? बोन मैरो में बन चुके हैं, ठीक है। अब ये बी सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? हमें पता है एंटीबॉडी, ठीक है। ये बी सेल्स एंटीबॉडीज को सीक्रेट करते हैं। तो अब क्या होगा? कोई भी एंटीजन जब आएगा, वो एंटीजन कहाँ आएगा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आएगा, एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से जो एंटीजन होगा वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आएगा, एंड ये जो आपके बी सेल्स हैं उनके जो एंटीबॉडीज हैं वो भी कहाँ जाएंगी? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाएंगी।
और वहां जाके क्या होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन का इंट्रैक्शन होगा। कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, तो ये वर्क होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का। क्या वर्क होता है, जो एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं बनके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, उन एंटीबॉडीज का एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन कहाँ होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, अभी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड्स होते हैं एंड मार्ट, इसे बोला जाता है लास्ट वाले को मार्ट, जिसकी फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मार्ट जिसे बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो ये था लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो जिनमें क्या होगा, लिम्फोसाइट्स बनेंगे और मैच्योर होंगे। तो कहाँ कहाँ, बोन मैरो में, जहाँ पे बी सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म भी होंगे और मैच्योर भी होंगे। लेकिन टी सेल्स जो होंगे वो बोन मैरो में सिर्फ फॉर्म होते हैं और मैच्योर होते हैं वो थाइमस में। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनी है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, वो एंटीबॉडीज अब एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगी। और वो इंटरेक्ट कहाँ करती हैं, वो इंटरेक्शन होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड मार्ट, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था बहुत छोटा सा टॉपिक लिम्फोइड टिश्यू के बारे में। इम्यूनिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एड्स की स्टडी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो तब तक के लिए एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।